बीसीए या फिर बीटेक, किस स्टूडेंट के लिए कौन सा कोर्स है एक राइट चॉइस 12th क्लास के बाद? इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, किस फील्ड में है ज्यादा स्कोप इन टर्म्स ऑफ जॉब एंड करियर, और इन दोनों कोर्सेज में क्या डिफरेंसेस है, कौन सा कोर्स आपको ऑप्ट करना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आप सभी के क्वेश्चंस है तो बीसीए फंडास का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं बीसीए और बीटेक जैसे कोर्सेज को। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो स्टूडेंट्स, अक्सर हमें बीसीए और बीटेक जैसे कोर्सेज में डिबेट देखने को मिलती है कि आखिर कौन सा कोर्स स्टूडेंट को ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो दोनों ही कोर्सेज हैं ये आईटी फील्ड, सॉफ्टवेयर फील्ड में करियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोल देते हैं। और जैसा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो टाइम टू टाइम हल्का फुल्का चेंज होता रहता है, तो स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स में कन्फ्यूजन बना रहता है कि आखिर कौन सा करियर पाथ चूज किया जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो बीसीए और बीटेक काफ़ी डिफरेंट कोर्सेज हैं, लेकिन कौन सा कोर्स आपको ऑप्ट करना चाहिए ये डिपेंड करता है वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पे, जैसे कि आपके पास कितना टाइम है, कितनी फीस आप अफोर्ड कर सकते हैं, किस करिकुलम में आपको जाना है, कैसी पढ़ाई है और कैसे आगे स्कोप है। तो आइए पॉइंट वाइज, फैक्ट वाइज इन दोनों कोर्सेज के इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस नोट कर लेते हैं, ताकि आप ये डिसाइड कर पाएं कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। बीसीए यानी कि बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं। अब इसमें भी डिफरेंट वेरिएशंस होती है, यानी कि जनरल बीसीए हो सकती है, बीसीए विद स्पेशलाइजेशन हो सकती है, बीसीए विद डुअल स्पेशलाइजेशन हो सकती है, या फिर इंटीग्रेटेड बीसीए भी हो सकती है, यानी कि बीसीए प्लस एमसीए या फिर बीसीए प्लस एमबीए जैसी डुअल डिग्री कोर्स। और यहाँ पे जो बीसीए का ऑप्शन है वो आपको रेगुलर बीसीए के साथ साथ ओपन मोड में, डिस्टेंस मोड में, ऑनलाइन मोड में भी देखने को मिलते हैं, और यहाँ तक कि लेटरल एंट्रीज भी इनमें हो जाती है। अब बीटेक की अगर हम बात करते हैं तो ये ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स है। ये एक 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री होती है जिसमें टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं। अब फर्दर इसमें कोर ब्रांचेस और सब ब्रांचेस देखने को मिलती है। कोर ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ऐसी इंजीनियरिंग ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है। फर्दर इन ब्रांचेस में आपको स्पेशलाइजेशन भी ऑफर होती है, जैसे कि अगर हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ऐसी स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिलती है। और इसके अलावा आपको बीटेक में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें आप बीटेक प्लस एमटेक कर सकते हैं, बीटेक प्लस एमबीए भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं करिकुलम एंड सिलेबस की, यानी कि इन दोनों कोर्सेज में करिकुलम कैसे डिफरेंट होता है। बीसीए की अगर हम बात करें तो जैसा कि ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे फोकस रहता है, तो यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस को कैसे बिल्ड, कैसे डेवलप किया जाता है यूजिंग कोडिंग लैंग्वेजेस, यानी कि यहाँ पे मेजर जो फोकस रहता है वो रहता है सॉफ्टवेयर्स पे। तो डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जो आपको बीसीए में पढ़ाए जाते हैं उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐसे सब्जेक्ट्स पे यहाँ पे फोकस किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जब आप जाते हैं तो आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी आते हैं जिन्हें आप चूज कर सकते हैं, और आपको इंटर्नशिप्स भी करनी होती हैं। अब बीटेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेस में आपको इंजीनियरिंग प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं, और थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स पे बराबर ध्यान दिया जाता है। फिर चाहे वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कुछ भी हो, इन सभी में आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स पे बराबर ध्यान दिया जाता है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की स्पेसिफिकली बात करें जिससे कंपेयर किया जाता है बीसीए से, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर दोनों ही कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं। यानी कि बीसीए में जैसे कि सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा फोकस है, यहाँ पे आपको हार्डवेयर कंसेप्ट भी पढ़ाए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में रहते हैं, यहाँ पे आपके पास मैथमेटिक्स हो गया, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स। और जब आप बीटेक के फाइनल सेमेस्टर्स में आते हैं तो यहाँ पे आपको मेजर, माइनर प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है
करने को। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इन दोनों कोर्सेज में नजर आने वाली स्पेशलाइजेशंस और वेरिएशंस को। बीसीए की अगर हम बात करें तो वहां पे कुछ स्टैंडर्ड और कोर स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स और इसके अलावा वेब डेवलपमेंट। लेकिन अगर हम न्यू एज स्पेशलाइजेशन की बात करें जो बीसीए कोर्सेज में देखने को मिलती है, तो उसमें आती है एआईएमएल, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी, ऐसी न्यू एज स्पेशलाइजेशन जिन्हें आप रेगुलर बीसीए के साथ साथ कर सकते हैं, यानी कि ये आपको फाइनल सेमेस्टर्स में डीप में पढ़ाई जाएंगी। अब बीटेक की जैसे कि हमने बात की कि कोर ब्रांचेस होती हैं, अब कोर ब्रांचेस में फर्दर जो स्पेशलाइजेशन होती है उसमें सीएससी की बात तो हमने कर ली। इलेक्ट्रॉनिक्स की जैसे आप देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलता है वीएलएसआई सिस्टम्स की स्पेशलाइजेशन, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशंस, एम्बेडेड सिस्टम्स, वायरलेस कम्युनिकेशन, ऐसी स्पेशलाइजेशन फर्दर आपको ब्रांचेस में देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में काफी डिफरेंस है इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन के लिए। बीसीए कोर्स के लिए 12th आपने पास किया होना चाहिए विद मिनिमम परसेंटेज किसी भी स्ट्रीम से रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, आईपी मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर हम बीटेक की बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिकली साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स, यानी कि जिनके पास पीसीएम है 12th में, वही एडमिशन ले सकते हैं और उनका मिनिमम परसेंटेज वेरी कर सकता है। कई जगह 60% होता है, कई जगह 65%। ये आपको कॉलेज वाइज चेक करना होगा। और इसके अलावा इक्विवेलेंट डिप्लोमा अगर आपने किया है जो एडमिशन प्रोवाइड करता है ऐसे बीटेक कॉलेजेस में, तो वो भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। अब बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया की। तो बीसी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कॉलेजेस में 12th के मेरिट के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। यहाँ पे आपको कई कॉलेजेस में इंटरव्यू राउंड्स भी देने पड़ सकते हैं और कई जगह एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे भी एडमिशन होता है। लेकिन बीटेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेजरली एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे ये एडमिशन होता है। तो बीसी के एंट्रेंस एग्जाम की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो सीयूटी यूजी, महाराष्ट्र सीईटी, मकौत सीईटी, इसके अलावा आईपीयू सीईटी, सिम्बायोसिस का एंट्रेंस टेस्ट, इनके बेसिस पे एडमिशन होता है। और बीटेक की अगर हम बात करें तो मोस्ट पॉपुलर जेईई मेंस, एडवांस, जिसके बेसिस पे आईआईटीज में एडमिशन होता है। इसके अलावा सीयूटी के बेसिस पे वेस्ट बंगाल जेईई, इसके अलावा एमएसटी सीईटी, कॉमडेक, ऐसे पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिससे आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कौन से वो टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जहां से आप बीसीए और बीटेक जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। तो बीसीए टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो उसमें आता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यानी कि आईपीयू, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, बैंगलोर यूनिवर्सिटी। टॉप प्राइवेट बीसी कॉलेजेस की बात करें तो उसमें क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, एसआईसीएसआर पुणे, लोयोला कॉलेज चेन्नई, एलपी यूनिवर्सिटी। बीटेक की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं टॉप आईआईटीज और एनआईटीज, इसके अलावा जादवपुर यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और बीटेक के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो उसमें विलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट्स पिलानी हो गया, अमृता विश्वविद्यापीठम, थापड़ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज, ये कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फीस की, यानी कि इन दोनों कोर्सेज में से कौन सा कोर्स है आपके बजट में जो आपको चूज करना चाहिए। तो बीसीए की अगर हम बात करें तो जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहां पे फीस वेरी करती है 1 से 2 लाख रुपए तक फॉर जनरल बीसीए। अगर आप इंटीग्रेटेड बीसीए करते हैं तो 3 से 5 लाख रुपए तक। और प्राइवेट कॉलेजेस से बीसीए अगर आप करते हैं तो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में जो टोटल फीस है बीसीए कोर्स की वो जाती है 3 से 6 लाख रुपए तक। इंटीग्रेटेड बीसीए की जाती है 5 से 8 लाख तक। अब नेक्स्ट बात करते हैं बीटेक कॉलेजेस की फीस के बारे में। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें एक्सक्लूडिंग आईआईटीज, एनआईटीज, यहाँ पे जो बीटेक कोर्स की टोटल फीस जाती है वो जाती है 1 से 4 लाख रुपए तक। और प्राइवेट कॉलेजेस में बीटेक की फीस जाती है लगभग 8 से 10 लाख रुपए तक। अब बात करते हैं एवरेज प्लेसमेंट्स एंड सैलरी पैकेजेस की। तो अगर आप किसी एवरेज कॉलेज या उससे ऊपर के कॉलेज से बीसी या बीटेक जैसे कोर्स करते हैं तो आपके जो एवरेज पैकेजेस हैं वो क्या रहते हैं, आइए जान लेते हैं। तो बीसी कोर्स की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे एवरेज पैकेजेस जाते हैं 3 से 5 लाख रुपए तक। और अगर आप बहुत ही स्किल्ड स्टूडेंट हैं तो आपके पैकेज 8 से 10 लाख तक भी जा सकते हैं। और बीटेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एवरेज पैकेजेस रहते हैं 5 से 8 लाख रुपए तक। और अगर आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, एक स्किल्ड इंजीनियर हैं, तो आपका पैकेज 10 से 15 लाख तक भी जा सकता है। जॉब प्रोफाइल्स की अगर हम बात करें तो बीसी के बाद जो एंट्री लेवल जॉब प्रोफाइल्स है, जैसे कि आप एक वेब डेवलपर बन सकते हो, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। और अगर हम बीटेक की स्पेसिफिकली बात करें तो आप एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर बन सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो, एक सिविल इंजीनियर बन सकते हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बायोटेक इंजीनियर, ऐसी जॉब प्रोफाइल्स में आप जा सकते हैं। अब सिर्फ जॉब ही नहीं है, आपको बीसी और बीटेक के बाद हायर स्टडीज के भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे बीसीए के बाद आप एमसीए कर सकते हो, एमसीएम कर सकते हो, एमआईएम कर सकते हो, एमबीए भी कर सकते हो। और बीटेक के बाद हायर स्टडी के कोर्सेज जैसे कि एमटेक कर सकते हो आप, इसके अलावा एमबीए कर सकते हो, एमएमएस एंड एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हो। तो ये कुछ आपके पास ऑप्शन रहते हैं हायर स्टडीज के। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने सभी पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लिया होगा बीसीए और बीटेक में जिनमें हमने कंपैरिजन किया है, और अपने लिए आपने फिगर आउट कर लिया होगा कि कौन सा कोर्स इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पे आपके लिए बेस्ट चॉइस है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे बीसी फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।